दूसरा प्रश्न है, प्रकृत संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर x y बराबर क्या दिया गया x+5 तथा x क्या है 4 से छोटा है। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध r है। तो r को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। r क्या है, x, y सच दैट y बराबर x+5 तथा x क्या है 4 से छोटा है। तो यहाँ पे x के बारे में बताया गया है। समुच्चय क्या कैसा है, प्रकृत संख्या का है। मतलब ये संबंध किसके किसके बीच में है, दो प्रकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो a क्या हो सकता है, ये क्या है 4 से छोटा है। x क्या है प्रकृत संख्या और 4 से छोटा है, तो क्या क्या होगा 1 2 3 3 होगा। यानी कि a समुच्चय ये है, इसी का एक क्या है उप समुच्चय है ये संबंध। इसके अवयव लिखो आप, यानी कि रोस्टर रूप में लिखो। तो x की जगह पे आप क्या क्या रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 3। तो जब आप x की जगह पे 1 रखोगे तो y क्या आएगा, x की जगह पे 1 रखा उसमें 5 जमा हुआ कितना हो गया 6। x की जगह पे 2 रखा उसमें 5 जमा हुआ कितना हुआ 7। x की जगह पे 3 रखा उसमें 5 जमा हुआ यानी कि 8। यही होगा। तो यानी कि ये क्या हो गए, उसके अवयव हो गए। अब आपको बताना है स्वातुल्य। पहला, स्वातुल्य के लिए क्या होता था कि उसमें क्या होना चाहिए, जो अवयव है उनके, जैसे 1 है तो 1,1, 2 है तो 2,2, 3 है तो 3,3 होना चाहिए। तो इसमें क्या ऐसी स्थिति है, ये अवयव है इसमें नहीं, 1,1 ही नहीं है, 2,2 भी नहीं है, 3,3 भी नहीं है। तो क्या ये स्वतुल्य है, नहीं है। तो लिखोगे सभी, लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना कि सभी ए अवयव क्या है किसके, जो संबंध के सदस्य नहीं है, इसलिए संबंध यानी कि आर संबंध स्वातुल्य नहीं है। ठीक है। दूसरा, आप इसमें देखो सम्मित के लिए, सम्मित के लिए क्या था कि अगर कोई अवयव ए बी दिया गया है तो बी ए भी होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 6 है तो 6 1 कहीं पे दिया है क्या, नहीं। 2 7 है 7 7 2 दिया गया है क्या, नहीं है। तो यानी कि ये सम्मित भी नहीं है। तो उसके लिए भी लिखोगे सभी ए कॉमा बी जो क्या है सदस्य हैं किसके, इस संबंध के। यहाँ पे ए कॉमा बी है ना, पर बी कॉमा ए सदस्य नहीं है इस संबंध के, इसलिए आर सम्मित नहीं है। आर संबंध या आर सम्मित नहीं है। तीसरा इसमें बताना है आपको संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या चीज थी, संक्रामक के लिए ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए था। तो ए कॉमा बी मान लिया, बी कॉमा सी भी नहीं है इसमें, मतलब ये संक्रामक भी नहीं है। तो इसमें सभी ए कॉमा बी तथा बी कॉमा सी ये क्या है सदस्य नहीं है। ये तो मान लिया ए कॉमा बी है पर ये तो नहीं है सदस्य, और इसी वजह से ए कॉमा सी भी सदस्य नहीं है। तो आर जो संबंध है आर वो संक्रामक नहीं है। तीसरा है समुच्चय ए 1 2 3 4 5 6, आर दिया गया एक्स वाई, वाई भाज्य है एक्स से, द्वारा परिभाषित संबंध है। सबसे पहले हमारा जो समुच्चय है उसे लिख लेंगे, जो संबंध है उसे लिख लेना। अब हमें लिखना है इसे क्या, रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए मैंने एक इधर लिख लिया क्योंकि संबंध में बनाना होगा अवयव, तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो आर आपका ये हो जाएगा क्या, पहला पहले के साथ, पहला दूसरे के साथ, पहला तीसरे के साथ, ऐसे संबंध बनाएंगे। तो पहला पहले के साथ, इसे मैं लिख सकता हूँ, हाँ जी लिख सकता हूँ, क्योंकि एक्स क्या करे वाई में भाग दे तो 1 1 में भाग चला जाएगा। तो 1 तो किसी में भाग चला जाएगा, यानी कि 1 2 1 3 1 4 1 5। ये कहाँ से लिख रहा हूँ समझ रहे हो ना, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, सबके साथ 1 6। ठीक है। अब क्या करेंगे 2 1,
तो 2 1 लिख सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि y क्या है 1 हो गया और x क्या हो गया 2 हो गया, तो भाग नहीं जाएगा, यानी कि नहीं लिख सकते। फिर क्या 2 2, हाँ जी लिख सकते हैं। 2 3 नहीं लिख सकते। 2 4 लिख सकते हैं। 2 5 नहीं। 2 6 लिख सकते हैं। उसके बाद 3 1 नहीं लिख सकते। 3 2 नहीं। 3 3 लिख सकते हैं। उसके बाद 3 4 नहीं। 3 5 नहीं। 3 6 लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद 4 1 4 2 4 3 नहीं। 4 4 लिख सकते हैं। 4 5 नहीं। 4 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 से 6 में भाग करोगे चला जाएगा, एक बार 2 में कट जाएगा। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, नहीं जाएगा। नहीं जाएगा ना। x क्या है y में भाज्य हो, तो ये तो है ही नहीं भाज्य, ये नहीं होगा। तो 4 6 भी नहीं होगा, और क्या बस 4 4 होगा। 4 4, हाँ जी बस 4 4 ही होगा। 4 5 4 6 हो गई। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 5 का, तो 5 1 नहीं होगा। 5 2 5 3 5 4 5 5 होगा। और उसके बाद फिर 6 का, तो 6 क्या होगा 6 6 ही होगा बस, और कुछ नहीं होगा। अब आपको बताना है स्वातुल्य। स्वातुल्य के लिए क्या 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 होना चाहिए? 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7, जितने भी अवयव हों मतलब वही होने चाहिए। तो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6 6 भी है, यानी कि ये क्या है स्वातुल्य। तो इसे लिखोगे सभी a कॉमा a क्या है संबंध में हैं, इसलिए संबंध स्वातुल्य है। हो गया। दूसरी चीज है आपकी सम्मित। सम्मित के लिए क्या होना चाहिए? 1 कॉमा a कॉमा b हो तो b कॉमा a भी होना चाहिए। ठीक यही है। ठीक है। तो ये तो निकल ही चुके हैं, इनके बारे में आप देख ही चुके। तो a b है तो b a भी होना चाहिए, यानी कि 2 1 भी होना चाहिए। तो 2 1 तो है ही नहीं। 1 3 या 3 1 भी होना चाहिए, नहीं है, यानी कि ये सम्मित तो नहीं है। तो इसमें लिखोगे सभी a कॉमा b जो कि क्या है सदस्य हैं r के, पर b कॉमा a सदस्य नहीं है आर के, इसलिए संबंध सम्मित नहीं है। ठीक है। ये इसका क्या है हल है। अच्छा जी, तीसरी चीज आपको बतानी है संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए? ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए, तो ए सी भी होगा, ये बात है। तो इसमें देखो ए बी यानी कि 2 आपका क्या हो गया बी हो गया। अब 2 का कहीं पे और संबंध है, 2 का 2 के साथ है, तो ये बी ही है। बी सी यानी कि 2 4 है, तो ए और 4 भी होना चाहिए। 1 और 4 भी होना चाहिए, 1 और 4 भी है, तो यानी कि ये चीज है। तो इसमें लिखोगे सभी ए बी जो कि संबंध है आर के, तथा बी सी जो कि संबंध है आर के, और क्या है ए सी भी जो संबंध है सदस्य हैं आर के, इसलिए आर संक्रामक है। बात खत्म। पहले का चौथा पार्ट दिया गया है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r दिया गया एक्स वाई x माइनस वाई एक पूर्णांक के द्वारा परिभाषित संबंध है। अच्छा जी, तो क्या आप इसके अवयव निकाल सकते हो? अच्छा, पूर्णांक का मतलब पता है ना, z क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सारी अनंत तक ये सारी संख्याएं होती है। तो मतलब ये किस समुच्चय से बना हुआ है? z में क्या होता है 0 1 2 3 और माइनस वाले भी -1 -2 3 सारे ऐसे अनंत तक की सारी संख्याएं होती हैं। ठीक है। तो उससे ये संबंध बना हुआ है। और ये क्या कह रहा है कि x माइनस वाई करोगे तो क्या आती है? पूर्णांक संख्या है। ठीक है भाई। तो इसके क्या आप अवयव लिख सकते हो? नहीं, आप अनंत अवयव बनेंगे इसके, तो लिखना तो पॉसिबल है नहीं। तो आप कैसे इसे बताओगे कि ये स्वातुल्य है, सम्मित है, संभ्रामक है, संक्रामक है? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो पहला क्या चीज था आपका? स्वातुल्य। स्वातुल्य के लिए क्या होता था? a कॉमा ए ही रहना चाहिए, b कॉमा बी, मतलब 1 है तो 1 कॉमा 1, 2 है तो 2 कॉमा, उस समुच्चय में जैसे z में है 0
+1 +2 -1 -2 ऐसे अनंत तक, तो 0,0 1,1 2,2 होने चाहिए ना। तो और वो क्या हो, पूर्णांक हो। तो अगर मैं 1,1 करूं और 1 - 1 करूं तो 0 आ गया, 0 भी एक पूर्णांक है। 2,2 करूं और उसे माइनस करूं तो 0 आएगा, वो भी एक पूर्णांक है। 3,3 करूं उसे का भी 0। तो जिस किसी भी संख्या खुद से ही जब माइनस करूंगा तो वो तो 0 ही आएगा, और 0 क्या है, पूर्णांक है। यानी कि ये जो संबंध दिया गया ये क्या है, स्वातुल्य है। बात समझ रहे हो? जब आप संबंध बनाओगे, इसका अवयव बनाओगे, तो x - y, यहाँ पे क्या होता है, x x ही रहने का, तो 1 है तो 1 - 1 0, 2 - 2 0, -1 - 1 0, ठीक है। -1 करोगे 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है क्या है, स्वातुल्य है। तो इसे लिखोगे कैसे, लिखने का बहुत ध्यान से देखना आप कैसे लिखोगे। तो लिखोगे सभी, सभी लिख सकते हो, या फिर आप ये सिंबल बना सकते हो, फॉर ऑल जेड, जितने भी एक्स हैं, सॉरी जितने भी, ये सिंबल बना दिए, मतलब सभी एक्स के लिए जो किसके सदस्य हैं, जेड के। जेड आपका क्या है, समुच्चय है, के लिए क्या होगा कि अगर आप x - x करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो ये तो मतलब 1,1 2,2 इसमें है ही, ठीक है। माइनस करने के बाद पूर्णांक क्या आ रहा, तो सारे ही सारे के होंगे। तो आर संबंध स्वातुल्य है, बस। सारा लैंग्वेज का खेल है और आपके समझने की बात है इसमें। अच्छा, दूसरी चीज सम्मित। सम्मित के लिए क्या था, a, b हो तो b, a भी होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे a, b लो, पहला 1 ले लेता हूँ, दूसरा 2 ले लेता हूँ, ठीक है। 1 ले लिया, 2 ले लिया, तो 2, a भी होना चाहिए। तो अगर 1 को -2 करूं तो क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। और 2 - 1 करूं तब क्या आएगा, 1 आएगा। -1 भी पूर्णांक है और एक भी -1 भी पूर्णांक है और एक भी पूर्णांक है, यानी कि दोनों चीजें हैं इसके अंदर, इस संबंध के अंदर हैं। और वो सारे अवयव में मतलब सबके लिए होंगी वैसे ही। तो ये क्या है, सम्मित भी है। जैसे मैंने माना ना, मैंने 1 ले लिया, 2 ले लिया, अगर मैं एक में से 2 माइनस करता हूं तो -1 आता है, 2 में से 1 माइनस करता हूं तब भी 1 आता है। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, मतलब कि मैं जो सोच रहा हूं वो सही है, ठीक है। यानी कि ये सम्मित है। तो इसको लिखोगे, माना x, y क्या है, सदस्य है R का, ठीक है। तो x - y क्या है, एक पूर्णांक है। और इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं ना, क्योंकि मेरे को क्या करना होता है, इसको उल्टा करना होता है, y - x। तो y - x करूंगा तब भी क्या आएगा, एक पूर्णांक है, यहां पे लगा देना और। इसलिए आर संबंध क्या है, सम्मित है। ये बहुत ध्यान से समझना, बहुत क्रिटिकल सा चैप्टर है ये, लैंग्वेज की सारी बात है इसमें। अच्छा जी, तीसरा है संक्रामक। उसके लिए क्या था, a, b, b, c, तो a, c भी होता है उसके अंदर, ठीक है। तो इसमें भी माना x, y क्या है, सदस्य है R का, और y, z भी क्या है, सदस्य है R का। तो अगर मैं x में से -y करूं, कोई भी नंबर x ले लिया, y ले लिया 2, x ले लिया 1, y ले लिया 2, ठीक है। और उसका मैं माइनस करता हूं, 1 - 2 -1 आया, x ले लिया, y है 2, z को मैंने 3 ले लिया। तो अब क्या किया, x - y मतलब 2 - 3, तब भी क्या है, -1 ही आया। यहाँ पे पूर्णांक आ रहा था, यहाँ पे पूर्णांक आएगा। अब अगर मैं 1 और 3 को माइनस करूं तब क्या आएगा, 2 आएगा। 2 भी क्या है, पूर्णांक ही है, मतलब ये संक्रामक भी है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा ऐसे लिख देते हैं। और तो x, z भी क्या होगा, सदस्य होगा R का। इसलिए आप समझ गए बात को, यही चीज है बस, और कुछ नहीं इसमें। तो R संबंध संक्रामक है।
ठीक है, इस तरीके से करना है इसे। पांचवा पार्ट है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध है, जिसका ए दिया गया है, ये पांचवा का ए है। ठीक है, किसी नगर में है, वहां पे कुछ इंसान है, बंदे हैं, ठीक है, उनका संबंध दिया गया। आर दिया गया है क्या, एक्स वाई, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, मतलब वहां पे बंदे काम करते हैं। एक्स और वाई को क्या कह रहा है, एक स्थान पे काम करने वाले। चलो ये संबंध है। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या सोचो, स्वातुल्य। स्वातुल्य के लिए क्या होता था, एक्स कॉमा एक्स। तो क्या कोई बंदा एक ही स्थान पे काम करेगा, एक्स कॉमा एक्स एक ही स्थान पे, इसे थोड़ा ध्यान से समझना। एक्स कॉमा एक्स मतलब मैं ही एक ही स्थान पे रहूंगा, दोनों एक्स कॉमा एक्स, हाँ जी रहूंगा, क्योंकि मैं ही एक्स हूं। ठीक है, तो एक्स, जैसे मेरे को एक्स मान लो, दूसरा एक्स मेरी परछाई मान लो, तो दोनों क्या रहेंगे, हमेशा साथ ही रहेंगी। और दूसरा बंदा वाई है, वो भी क्या रहेगा, जहां पे वो रहेगा उसकी परछाई रहेगी। मतलब ये क्या है, स्वातुल्य है। बात को समझना, समझना इसे, कि जहां पे बंदा रहेगा वहीं पे एक्स कॉमा एक्स, मतलब एक ही बंदा एक ही जगह पे काम करेगा ना, एक ही स्थान पे रहेगा, तो वही एक्स कॉमा एक्स लिखा गया, मतलब एक बंदा एक ही स्थान पे है। इसको कैसे लिखोगे, तो फॉर ऑल ये सिंबल लगाओ, या फिर लिखोगे सभी के लिए, सभी। तो फॉर ऑल एक्स क्या है, सदस्य है किसका, ए का। ए क्या है आपका, जो समुच्चय माना गया है, ठीक है, एक समुच्चय है गांव का, है ना, तो उसका क्या है, सदस्य है। और x कॉमा एक्स क्या है, ये भी क्या होगा, उस इस संबंध का सदस्य होगा। तो r एक स्वातुल्य है। ठीक है, दूसरी बात है सम्मिति। सम्मिति के लिए क्या होता था, x कॉमा वाई, मान लो x कॉमा वाई दो बंदे हैं, एक जगह काम कर रहे हैं। ठीक है, तो y कॉमा एक्स भी वहीं पे ही काम कर रहे होंगे ना। भाई थोड़ा ध्यान से सोचना, जैसे मैं और आप काम कर रहा हूं कहीं स्थान पे जाके, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, मैं बोलूं मैं और तुम पढ़ रहे हैं, और फिर तुम बोलो तुम और मैं पढ़ रहे हैं, तो है तो वहीं पे ना, हम ही दोनों ही है ना, तो मतलब रहेंगे ना उस संबंध में दोनों ही। तो ये क्या है, सम्मित भी है। तो इसको कैसे लिखोगे, माना एक्स कॉमा वाई क्या है, इसका संबंध है, इस संबंध का सदस्य है एक्स व वाई एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। तो y व x भी एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो y माइनस एक्स भी क्या होगा, इसी संबंध का सदस्य होगा। तो r क्या है, एक r सम्मित है। बस, ठीक है, r क्या है, सम्मित है। संक्रामक, संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, ए बी, बी सी और ए सी। तो मान लो कोई बंदा है भाई एक्स वाई, एक जगह काम कर रहे हैं, ये क्या है, उसी संबंध के सदस्य हैं। और वाई जेड, ये भी दो बंदे हैं, उसी जगह पे काम कर रहे हैं। तो क्या ए एक्स और वाई भी वहीं पे होंगे, हाँ जी बिल्कुल जाहिर सी बात है होंगे। तो एक्स और वाई भी क्या है, इसी संबंध के सदस्य हैं। तो आर क्या है, संक्रामक है, सीधी सी बात है। ठीक है, जब दो बंदे, ये दो बंदे वहीं पे काम कर रहे हैं, ये दो बंदे वहीं पे काम कर रहे हैं, तो ये भी तो वहीं पे काम कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे सोनू मोनू वहीं पे काम कर रहे हैं, मोनू दीपक वहीं पे काम कर रहे हैं, मोनू और दीपक। तो सोनू और मोनू भी तो वहीं पे है ना, सोनू और दीपक भी तो वहीं पे है ना। बस यही है, संक्रामक है। अच्छा, जो कोई संबंध अगर तीनों होता है तो उसे क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध बोलते हैं। तो आर क्या, आर यहाँ पे क्या है, तुल्यता संबंध भी है। तो आर तुल्यता संबंध है। ठीक है, क्वेश्चन में तो नहीं पूछा पर आप समझोगे, होता है। ठीक है, जब तीनों है तो उसे क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध।